मेरा नाम शेरिल है। मैं बचपन से ही गांव में रहती आई हूँ। मेरे आंगन में एक पुरानी टाइल फैक्ट्री है जो मेरे परिवार की है। ये एक से अधिक इमारतों से बनी है जो इस फैक्ट्री का हिस्सा है। ये इमारतें आंगन के दोनों किनारों पर फैली हुई थीं, और जहाँ ये मेरे दोस्तों के लिए आकर्षण का केंद्र थीं, वहीं रात में ये काफी डरावनी हो सकती थीं। अक्सर जब मैं देर रात घर लौटती तो आंगन के टूटे हुए खिड़कियों और अंधेरे प्रवेश द्वारों को न देखने के लिए दौड़कर घर के अंदर चली जाती। ये कहानी एक सर्दियों की दोपहर की है, जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी। उस दिन मुझे फिर से आंगन पार करना पड़ा, और हमेशा की तरह जब भी मैं सड़क पार करती, मैं तेजी से घर की ओर दौड़ती। रास्ते में मैंने ऊपर देखा और देखा कि एक महिला उन कमरों में से एक में खड़ी थी। उस कमरे का प्रवेश द्वार सफेद चादर से ढका हुआ था। मैंने रुक कर देखा। पहले तो मैं बहुत डर गई और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह कौन हो सकती है? लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह आकृति कमरे से बाहर चली गई तो मैंने देखा कि वह कोई और नहीं, मेरी आंटी थी। मैंने राहत की सांस ली। अरे आंटी, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। उन्होंने मुझे एक दोस्ताना मुस्कान दी और जवाब दिया, हाय, स्कूल कैसा चल रहा है? लेकिन उस समय मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने ध्यान से देखा और पाया कि वह बहुत ही पीली थी और उनकी मुस्कान थोड़ी अजीब सी लग रही थी। सब ठीक है, मैंने जवाब दिया। आंटी ने और बड़ी मुस्कान दी जो अचानक मुझे और डरा गई। मैंने अपनी सिहरन को रोका। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आज काम से घर लौटने के लिए आपने कौन सी बस ली? मैंने उनसे पूछा। उनके जवाब से मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आज ट्रैफिक बहुत था और मैं इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक और बस ली। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। मैं तुरंत घर की तरफ दौड़ी, बिना किसी प्रतिक्रिया का इंतजार किए। हमारे गांव में सिर्फ एक ही बस थी, इसलिए मेरी आंटी ने कोई और बस नहीं ली हो सकती थी। इसके अलावा जब मैं घर के अंदर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंटी उस दिन रात 8 बजे तक काम पर थीं, और ये केवल 5 बजे ही था। जब मैंने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया तो बहुत उलझन हुई। दादी ने मेरी आंटी को फोन किया और दादी और पिताजी आंगन की तलाश करने के लिए बाहर गए। सौभाग्य से वह अजीब प्राणी या जो कुछ भी था वह अब वहां नहीं था। इस घटना के बाद कुछ हफ्तों तक मेरे माता पिता मुझे कार से स्कूल छोड़ने लगे, और मैंने फिर कभी पुराने भवनों में कदम नहीं रखा। आज तक मैं सोचती हूँ कि वह प्राणी कौन था और उसने मेरी आंटी का रूप क्यों धारण किया।